होप्स आप बहुत बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली से भी बहुत बढ़िया होंगे और आप डेली बेसिस पर लर्निंग कर रहे होंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो आज हम आ पहुँचे हैं एक कंपनी के अंदर। ये कंपनी ऐसी है कि जहाँ पर लकड़ी को काट कर उसके साथ वो तैयार किया जाता है बोर्ड। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो यहाँ के बारे में मैं देखो आपको पूरी कंपनी का व्यू तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट क्या है कि मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ना सफ़ेदे की लकड़ी आती है। ठीक है, उस लकड़ी को यहाँ पर एक चिप्पर है जो कि लकड़ी को चिप्स के रूप में काट देता है। जैसे चिप्स होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे उस लकड़ी को काट देता है। उस लकड़ी को काटने के बाद यहाँ पे 2 चिप्पर लगे हुए हैं, एक छोटा चिप्पर है, एक बड़ा चिप्पर है। ठीक है, जो बड़ा चिप्पर है ज़्यादातर मोस्टली उसी को चलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लकड़ी को छोटे छोटे चिप्स के रूप में काट दिया जाता है। फिर वो एक बेल्ट पे वो चिप्स गिरता है, फिर उस बेल्ट से उसको आगे ले जाया जाता है। आगे जब वो चला जाता है प्रोसेस में, तो वहाँ आगे एक रिफाइनर नाम का सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, उस रिफाइनर नाम के सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पर स्टीम आती है। उस स्टीम के साथ क्या हो रहा है, उस स्टीम के साथ उसको आगे प्रोसेस में डाल दिया जाता है। एक एचटी मोटर है, वो क्या करती है, वो मतलब उसके ऊपर एक प्लग फीड मोटर लगी हुई है। वो क्या करती है, पहले जो माल आता है वो हमारा प्लग फीड में गिरता है। ठीक है, प्लग फीड क्या करती है, उसका ना जो लकड़ी होती है सारा पानी निचोड़ देती है। पानी निचोड़ने के बाद उसको बिल्कुल ड्राई कर देती है। ड्राई करने के बाद फिर वो एचटी मोटर में आता है। जब वो एचटी मोटर में आता है तो एचटी मोटर में आने के बाद क्या होता है, उसका बिल्कुल पाउडर बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्टीम के साथ मिल जाता है। जब वो पाउडर बन जाता है तो पाउडर बनने के बाद यहाँ पर एक ड्रायर मोटर लगी हुई है। वो क्या करती है, वो उस सारे को ना एक डक्ट लाइन है, डक्ट लाइन से आगे मतलब लेके जाती है। जैसे कि मान के चलो होगा कम से कम 50 फुट लगा लो, 50 फुट की लंबी लाइन है, तो उसमें लेके जाती है। वहां से ऊपर फिर वो जाता है साइक्लोन में। साइक्लोन में क्या होता है, वहां पर वो जाके गिर रहा है। जो ड्रायर मोटर है वो क्या करती है, वो पूरा प्रेशर मारती है। प्रेशर के साथ वो क्या करेगी, प्रेशर के साथ वो ना आगे लेके जाएगी चिप्स को, पाउडर को। तो वो आगे ना उसमें साइक्लोन में गिरता है। जब वो साइक्लोन में जाता है तो साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन के ऊपर भी वहां पे भी काफी मोटरें लगी हुई हैं। वहां से फिर वो नीचे आता है। नीचे आके उसको बिल्कुल तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब वो टूट जाता है तो टूटने के बाद फिर उसको एक बेल्ट है, उस बेल्ट से गुजारा जाता है। बेल्ट से गुजारने के बाद वो बिल्कुल मतलब पाउडर टाइप का ना एक टैंक में इकट्ठा हो जाता है सारा पाउडर। फिर उसको ना वहाँ पे साइडों में कटर लगे हुए हैं, कटर के साथ ना उसकी एक शेप बना दी जाती है बोर्ड की। मतलब जो पाउडर है वो सारा उस सांचे की तरह टाइप में आ रहा है। जैसे कि सांचा बना हुआ है कि जैसे मान के चलो हमें 7 mm का बोर्ड चाहिए, हमें 6 mm का बोर्ड चाहिए, हमें 15 mm का बोर्ड चाहिए, हमें 17 mm का बोर्ड चाहिए। जितने भी mm का बोर्ड चाहिए उस सारे पाउडर को उसके अंदर डाल दिया जाता है। फिर वो उसी साइज का बोर्ड मतलब साइज दे देता है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जैसे फ्रंट से, बैक से, लेफ्ट से, राइट से, जहाँ से होता है वहाँ पे कटर लगे हुए हैं, वो उस चीज़ को ना काट देते हैं। वो उस चीज़ को काटते हैं, तो काटने के बाद फिर वो आगे चलता है। आगे चलने के बाद वहाँ पर ना एक साइज सेट किया हुआ है कि हमें ये बोर्ड इतने लेंथ का चाहिए। ठीक है, जितनी उसकी लेंथ सेट की है, जैसे 7 फुट है, 8 फुट है, जो भी लेंथ है, वहाँ पर एक कटर लगा हुआ है। उसके अंदर लगा हुआ है सिस्टम क्या है कि वहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे ही मतलब जितना हमें चाहिए पहुँचता है, पहुँचने के बाद फिर वो सेंसर क्या करता है, बोर्ड को कट कर देता है। जैसे बोर्ड कटता है फिर वो बोर्ड आगे जाता है। आगे जाने के बाद उसको प्रेस में डाला जाता है। प्रेस में डालने के बाद कुछ टाइम पे रखा जाता है। यहाँ पर 22 प्रेसें हैं, मतलब 22 बोर्ड एक साथ में प्रेस के अंदर चले जाते हैं। तो उसको कुछ टाइम तक रखा जाता है। प्रेस का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, जब पीछे से बोर्ड आता है जो कि मतलब काफ़ी जैसे इस तरह मोटे साइज का बोर्ड है। ठीक है, उसको प्रेस में जब डाल देंगे तो प्रेस में डालने के बाद वो बिल्कुल इतना सा रह जाता है, क्योंकि वो प्रेशर के साथ हाइड्रोलिक प्रेशर है, तो उसके साथ वो ना दब जाता है। दबने के बाद फिर क्या होता है, फिर वहाँ पर धीरे धीरे प्रेस खुलती है। खुलने के बाद एक एक बोर्ड को अनलोडर की वजह से साथ उतारा जाता है। उतारने के बाद एक एक बोर्ड आगे जाता है। आगे जाने के बाद क्या होता है, आगे जाने के बाद फिर एक आगे ना स्टार कूलर बना हुआ है।
स्टार कूलर में एक एक बोर्ड जाता है। एक एक बोर्ड जाने के बाद फिर वहाँ पर आगे जो सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पर एक एक बोर्ड जा रहा है। फिर वहाँ पर बोर्ड इकट्ठे हो रहे हैं। बोर्ड इकट्ठे होने के बाद वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ हैं जो फोर्कलिफ्ट बोलते हैं उनको, फिर वो उसको उठाती हैं। उठाने के बाद फिर एक आगे सेंडिंग लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पर ले जाके रखते हैं। वहाँ पर जैसे उसको रखते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। जैसे वहाँ पर रखते हैं तो वो क्या करता है, अपने आप बोर्ड को उठाता है, सभी बोर्डों को एक साथ उठा लेता है। और फिर हाइड्रोलिक जैक सिस्टम लगा है, वो धीरे धीरे एक एक बोर्ड को उठाएगा, ऊपर उठाता रहेगा। और फिर वहाँ से ना आगे उसके अंदर एम्ब्री पेपर लगे हुए हैं, रेगमार लगे हुए हैं जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, मशीन के अंदर। वो क्या करेगा, बोर्ड के ऊपर जितनी भी डस्ट है या मतलब उसको स्मूथ बनाएगा, वो सॉफ्ट बनाएगा, इतना सफाई से उसको वो ऊपर से पॉलिश कर देता है। फिर वो आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद क्या होगा कि जैसे डेली एक एक बोर्ड निकल रहा है, एक एक बोर्ड निकल रहा है, तो कंटिन्यूसली ऐसे बोर्ड आगे जाते रहेंगे। जैसे बोर्ड आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद जब वो लास्ट में आती हैं तो लास्ट में आने के बाद फिर वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी रहती है जिसको हम फोर्कलिफ्ट बोलते हैं। वहाँ से वो उसको उठाती है, फिर वो उसको आगे नेक्स्ट सेक्शन में लेके जाती है जिसको बोलते हैं लेमिनेशन। वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर जाने के बाद जो मतलब अच्छी क्वालिटी के बोर्ड हैं उनको और अच्छा बनाया जाता है जिसको हम प्लाई बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर पेपर ड्रायर लगा है, वहाँ पर सिंपल पेपर है, सिंपल पेपर को रेजिन के अंदर डाला जाता है। जैसे सिंपल पेपर को रेजिन के अंदर डालते हैं वो ना हार्ड बन जाता है, और उसकी भी जो लेंथ है वो 7-8 फुट की रहती है, मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो फिर उसको भी हॉट प्रेस में डाला जाता है, मतलब जो बोर्ड है हमारा, बोर्ड के ऊपर उस पेपर को लगाया जाता है। पेपर को जब हम उसको लगा देते हैं, लगाने के बाद उसको फिर प्रेस में दबाया जाता है। जब उसको प्रेस में दबाते हैं, दबाने के बाद फिर वो बिल्कुल इस तरह से उसके साथ चिपक जाता है कि जैसे प्लाई हो, ठीक है। और वो जो पेपर होता है ना उसको हम मतलब ऐसे वैसे नहीं रख सकते, उसके लिए हमें ठंडा एरिया चाहिए। उसके लिए जहाँ पर वो पेपर रखे हुए हैं वहाँ पर कम से कम 3 से 4 एसी लगे हुए हैं जो कि कंटिन्यूसली चलते हैं। अगर एसी बंद हो जाए तो पेपर आपस में चिपक जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर एसी का चलना बहुत ज़रूरी है। तो एसी कंटिन्यूसली वहाँ पर चलते हैं। तो कंटिन्यूसली एसी चलने पर क्या होता है कि वो पेपर एक दूसरे से दूर रहते हैं, चिपकते नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। होप सो आपने भी इस तरह की कंपनी में कहीं पे गए होंगे, विजिट किया होगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी और डेली इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए, इस टाइप की स्टोरी सुनने के लिए, डेली मोटिवेट रहने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको डेली बेसिस पे कुछ नया सिखाने की, नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।